एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। सीयूईटी के फॉर्म्स 9 फेब को ही आ गए थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने फिल कर दिए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने फिल नहीं किए हैं। क्यों? एक तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, प्लस पूरी कंसंट्रेशन से फिल करना है कि भाई कोई मिस्टेक ना हो जाए। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने फिल करते वक्त किसी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गलत डाल दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए भी वेट कर रहे हैं और ये वीडियो भी इसीलिए लेट बन रहा है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे जामिया ने अभी कल ही अनाउंस किया कि वो भी सीयूईटी में पार्टिसिपेट करेगा और 15 टोटल वैसे 20 कोर्सेज बस, बट यूजी के लिए 15 कोर्सेज और 5 कोर्सेज पीजी के लिए ऑफर करेगा। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी थोड़ा लेट जो है अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ करें कि वो सीयूईटी में कब पार्टिसिपेट करें, इसलिए स्टूडेंट भी वेट करें कि अगर उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी तब तक सीयूईटी में ऐड नहीं हुई तो वो फॉर्म थोड़ा सा लेट फिल करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि फॉर्म हमें कैसे फिल करना है, कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो डिमांड की गई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ जाके वो सिलेक्ट करना है, या कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट cuit.samarth.ac.in पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद ये पेज आपके पास खुल के आएगा और जो न्यू यूज़र हैं जब आप साइन इन करोगे आपको वहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, साइन इन और रजिस्टर। तो आपको पहले रजिस्टर करना है अपनी डिटेल्स, उससे आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और एक पासवर्ड जो आप खुद ही बनाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपका जो मोबाइल नंबर होगा जो भी आप रजिस्टर करोगे जिसके थ्रू उस पर आएगा, और वो पासवर्ड भी सेव करके रखना है क्योंकि आगे की जो डिटेल्स होंगी, जो पूरा फॉर्म होगा, जो एप्लीकेशन, ये तो सिर्फ रजिस्टर करोगे आप यहाँ से, आगे की जो डिटेल्स होंगी वो उसी एप्लीकेशन नंबर से और उसी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स जो है अपनी रजिस्टर करके रखी हैं। तो ये आया एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, और उसके नीचे आपसे एक सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा जो आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद आएगा आपके पास ऑप्शन यहाँ पर लॉगिन का। आपने अपना एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करना, उसके बाद यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये फॉर्म खुलता है। स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रेशन वो हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टेप नंबर 2 जो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है ये आएगा यहाँ पर खुल के कि आपका एप्लीकेशन नंबर प्लस आपका एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ से हमें वो फिल करना होगा कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अब कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर हम यहाँ आएंगे जहाँ पर हमें अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी है। तो इस तरीके से वो आपके पास आएगा खुला हुआ। आपको अपना जो नाम है, कैंडिडेट्स नेम, वो यहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी। तो एक बार आप यहाँ पे देख लो कि इस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी जो है पर्सनल डिटेल फिल करनी है, अपने नाम से स्टार्ट होके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, कैटेगरी। उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर पर्सनल कैटेगरी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये आपको यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद आएंगे आपके पेरेंट्स के नेम, फादर्स नेम, उनकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आपके पास ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल। देखो इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं और अगर आप नॉट एप्लीकेबल भी फिल करना चाहते हो तो वो भी फिल कर सकते हो। उसके बाद आपकी मदर नेम, उनका क्वालिफिकेशन, अगर आपको वो भी नहीं फिल करना है तो उसके पास भी आपके पास ऑप्शन है क्वालिफिकेशन में फिल करने का, नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन भी, अगर आप कुछ नहीं सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप फिल कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपको अपना एनुअल फैमिली इनकम, इस तरीके से आपके पास सारे ऑप्शंस आएंगे, उनमें से सेलेक्ट करके फिल करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आर यू ट्विन, अगर आपको कोई ट्विन ब्रदर और सिस्टर है तो उस पर आपको यस और नो। उसके बाद आपका डोमिसाइल स्टेट, जहां आप रहते हो, जहां को आप बिलोंग करते हो, वो फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली फिल कर देते हैं यहाँ पे। आर यू डायबिटिक, ये आपसे पूछा गया है, आपकी जो मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई हो उस केस में, तो उसमें आप जो भी फिल करना जो है, मतलब कंडीशन, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम दैट तो यस, और इफ़ यू नॉट तो आपको नो फिल करना है। उसके बाद आप कहाँ पर रहते हैं, अर्बन या रूरल एरियाज़ में, इस तरीके से पूछा गया है, और आपको जिस भी एरिया में आप रहते हैं, यहाँ पर मैंने अर्बन फिल किया है। उसके बाद पूछा है आपसे मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपके ऊपर है कि आप सेल्फ फिल करना चाहो, इंडिविजुअल, ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज। ये आपसे आपकी प्रिपरेशन का मोड यहाँ पर पूछा गया है।
एंड नेक्स्ट है आपका मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, या आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ से वो आपको सब सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया है। तो ये है आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स। ऊपर देख लो एक बार फिर से, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अच्छा, कैटेगरी सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा आगे जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद फादर्स का आपके फादर का क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन अगर आप ये नहीं फिल करना चाहते हो तो नॉट एप्लीकेबल। देन आती है आपकी एनुअल फैमिली इनकम, वो आपको फिल करनी ही है। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपका प्रिपरेशन मोड, और 12th क्लास में आइदर यू आर इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, या फिर कोई रीजनल जो भी आपकी लैंग्वेज है उसका भी ऑप्शन है, वो सब आपको यहाँ पर फिल करना है। ये हुई आपकी पर्सनल डिटेल। इसी में नीचे जाके आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ ऊपर आपका नाम, पता सब कुछ है, और नीचे आना है आपको एड्रेस फिल करना है। इसमें आपका हाउस नंबर है, कौन सी लोकेलिटी, यहाँ पे सपोज मैंने मुनीर का सेलेक्ट किया है, दिल्ली सेलेक्ट किया है, और उसके नीचे कंट्री, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद है स्टेट और यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके वोटर आईडी पे होता है, आपके आधार कार्ड पे, आपके पैन कार्ड पे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको इसके नीचे आके फिल करना है। उसके बाद दूसरी जगह पूछा गया है कि परमानेंट, अच्छा ये था आपका प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ये है हमारा प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो, वो फिल करना है आपको। नीचे जाके आपसे पूछा गया परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका, अगर सपोज आप कहीं दिल्ली में रह रहे हो, आपका प्रेजेंट एड्रेस ये है, बट यू बिलोंग टू यूपी, ठीक है, तो वो हुआ आपका परमानेंट एड्रेस। बट ऑप्शन भी है कि क्लिक इफ इट इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, कि अगर आपके दोनों एड्रेस जहाँ आप रहते हो वो भी, और परमानेंट जो है आपका, दोनों एड्रेस सेम है। ये दोनों चीज़ हो गई आपकी एड्रेस। अब तक नाम, आपकी डिटेल्स, आपके मदर फादर, और ये हुआ आपका एड्रेस। उसके बाद अदर कोटा एंड कैटेगरी का ऑप्शन आता है हमारे पास नीचे जाते हुए, लास्ट है इसमें। डू यू बिलोंग टू बीपीएल, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, या फिर यू बिलोंग, आर यू वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, ठीक है, या फिर आपको कोई एनसीसी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, क्योंकि स्पोर्ट्स और एनसीसी कोटा के थ्रू भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली एडमिशन मिलता है, या फिर आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, दैट मीन्स अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं एज ए टीचर या कोई अदर पोस्ट, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे। वैसे मैंने नो सेलेक्ट किया है, बट अगर आपके पेरेंट्स उस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं और येस सेलेक्ट करते हो, तो वहाँ पर आपका फादर या मदर जो भी उस यूनिवर्सिटी में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। और अगर आप यस करोगे तो ये आपको पूरी अपने फादर की डिटेल, अगर वो एम्प्लॉय हैं, या अगर आप मदर वाले पे क्लिक करोगे यस, तो आपको अपनी पूरी मदर की डिटेल, उनका आइडेंटिटी कार्ड, सारा प्रूफ जो भी है, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो वो आपको फिल करना है। वैसे मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट किया है। तो ये थी हमारी सारी डिटेल्स। एड्रेस ये हुई आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, कि आपका एड्रेस से लेके आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि जो आपके 10th क्लास में डेट ऑफ बर्थ थी वही जो है कंसिडर की जाती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल डिटेल के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिव्यू योर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेना कि कोई गलती नहीं हो गई। ये सारे नाम जो हैं हमने फिल करे हैं, अपनी जो लोकेलिटी है, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिल करी हैं। क्वालिफिकेशन, और नीचे जाके जो कोटा हमसे डिमांड किया गया है कि एनसीसी या स्पोर्ट्स या किसी तरीके का कोई और डिफेंस पर्सनल का कोटा, ये यहाँ पर सेव करने के बाद आपके पास रिव्यू करने का ऑप्शन आता है, तो वो यहाँ पर रिव्यू करना है। अगर रिव्यू करते वक्त दिख रहा है कि भाई कोई चीज़ गलत भर दी है, कि कोई चीज़ हमने जो है गलत फिल करती है, तो यहाँ पे आता है ये अपडेट पर्सनल फॉर्म का ऑप्शन। वापस इस पर क्लिक करोगे, अगर वापस इस पर क्लिक करोगे तो वापस उसी फॉर्म पर पहुंच जाओगे, और जो भी गलती की होगी वो वहाँ पर जाके करेक्ट की जा सकती है। अगर कोई गलती हो भी गई है बट आप रिव्यू करते वक्त दिख गया है कि ये वाली गलती हुई है, तो वो वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें रिव्यू कर ली, सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि सही भरी है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब हम आते हैं एजुकेशनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स फिल कर दी, नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल डिटेल्स। तो एजुकेशनल डिटेल्स जो आपसे 10th और 12th की मांगी जाएंगी। अब ये कन्फ्यूजन जो होता है ना, वो यहाँ दूर हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये
कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हमने तो अभी 12th का तो हमारा रिजल्ट नहीं आया, क्या फिल करा, तो वो अभी आगे जाके दूर हो जाएगी वो कंफ्यूजन भी। पहले 10th तो सब पास कर ही चुके होते हैं, तो 10th की डिटेल्स देख लेते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है, पहले हमसे 10th की डिटेल्स मांगी गई हैं और उसके बाद जो है हमसे 12th की डिटेल्स मांगी गई हैं। तो देखो सबसे पहले पूछा गया है रिजल्ट पास्ड, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा, यहाँ मैंने 2020 डाला है। उसके बाद 10th की डिटेल्स हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपके पास यही आएगा 10th और इक्विवेलेंट, वो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आएगा आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अगर अर्बन एरिया से करा है तो अर्बन डालना, और अगर रूरल एरिया से करा है तो रूरल फिल करना। उसके बाद आएगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अच्छा टाइप ऑफ स्कूल भी, कि अगर प्राइवेट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, यहाँ पे ऑप्शंस है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड है, केंद्रीय विद्यालय या फिर जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, हमारा सीबीएसई बोर्ड है, किससे कराया आपने, प्राइवेट से या सीबीएसई? मैंने यहाँ पे सीबीएसई सेलेक्ट किया, तो ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। फिर आपसे पूरा जो है आपके स्कूल जो भी है आपका, उसका नाम, पिन कोड, जहाँ पर स्कूल सिचुएटेड था उस एरिया का पिन कोड, वो सब आपको इजीली मिल जाएगा। अगर याद नहीं है तो गूगल करना, गूगल पे आपके स्कूल का पिन कोड जो है अवेलेबल होगा। उसके बाद अपना रोल नंबर फिल करना है। रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट में ये देखो परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम, क्योंकि कहीं कहीं पे किसी स्कूल कोई बोर्ड जो है ग्रेड सिस्टम प्रेफर करता है, कोई परसेंटेज सिस्टम प्रेफर करता है, तो उस तरीके से आपको देखना है कि भाई आपकी जो थी 10th में परसेंटेज थी या ग्रेड थी। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स होते हैं कि कितने मार्क्स में से आपको मार्क्स मिले, ठीक है। यूजुअली सबके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 100 नंबर के 5 पेपर, तो 500 मार्क्स का हो गया आपका। जितने आपके मार्क्स आए वो फिल करने हैं। लास्टली आपकी जो परसेंटेज होगी, क्योंकि मैंने परसेंटेज फिल किया था तो परसेंटेज आया, ग्रेड करोगे तो जो मैक्सिमम आपका जो CGPA आया, जैसे मेरा भी 10th में जो था CGPA था, तो वो आपको CGPA लिख देना है। बट परसेंटेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मैक्सिमम मार्क्स मैंने सिलेक्ट किए 500, मिनिमम मैंने की जितने मार्क्स ऑब्टेन थे वो किए हैं 400, और परसेंटेज बना है से अपने आप ही कैलकुलेट हो गया आपका 80%। एक बार ग्रेड का भी करके देख लेते हैं। ग्रेड सेलेक्ट किया, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट हमने 10 में से ही मोस्टली, बहुत से, जैसे मेरा 10 में से ही था, एंड आई गॉट 9.8। ओके, अच्छा 9.8, ठीक है। यहाँ पे हमें परसेंटेज, जैसे मेरी तो परसेंटेज थी नहीं, बट इसके इक्विवेलेंट यूजुअली अब परसेंटेज भी दी जाती है, तो वो आपको कैलकुलेट करनी है। वापस हम परसेंटेज पे चले जाते हैं। मैंने उसी तरीके से फिल किया था, क्योंकि भाई परसेंटेज से बहुत से स्टूडेंट्स को जो है परसेंटेज भी मिलती है। मैक्सिमम हमने डाला 400, और यहाँ से परसेंटेज हो गई अपने आप कैलकुलेट। ग्रेड सिस्टम में परसेंटेज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि सबका एक अपना अपना पैरामीटर होता है वो कैलकुलेट करने का, तो आपके जो स्कूल में था वो किस बेसिस पर कैलकुलेट किया गया था वो फिल करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है 12th। अब देखो कन्फ्यूजन यही होती है मेजर स्टूडेंट्स को, कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, कि भाई यहाँ पे पास हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया, क्या डालना है। तो पहले गैप ईयर वालों के लिए बता देती हूँ कि आपको फिल करना है पास, ठीक है। कौन से पासिंग ईयर रहा आपका, 2022, लास्ट ईयर आपने फिल कर, लास्ट ईयर आपका जो है रिजल्ट आ गया था, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग जो भी है आपकी, अर्बन या रूरल, यहाँ से सिलेक्ट करनी है। टाइप ऑफ स्कूल CBSE फिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या कंट्री है वो आपका इंडिया, या अगर कोई और भी कंट्री है आउटसाइड इंडिया, यहाँ फिल करने का आपके लिए ऑप्शन है। उसके बाद है एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कि आपने कौन से, मतलब किस स्टेट में आप 12th क्लास में पढ़े हो, ठीक है। यहाँ मैंने दिल्ली फिल करा है, डिस्ट्रिक्ट मैंने न्यू दिल्ली फिल करी है, बोर्ड जिस बोर्ड से भी आपने क्वालिफाई किया है, मैंने फिलहाल यहाँ CBSE लिया है, बट इतने सारे ऑप्शंस जो हैं, जो भी आपका बोर्ड है, इतने सारे हैं, जहाँ से भी मतलब आपने किया है 12th स्टैंडर्ड, वो आप फिल कर सकते हो। उसके बाद वही आपका स्कूल नेम पूछा जाएगा, आपके स्कूल या कॉलेज का, स्कूल का जो होगा वो पिन कोड होगा, आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, और फिर रिजल्ट उसी तरीके से, परसेंटेज था तो परसेंटेज में फिल कर देना है, और अगर ग्रेड सिस्टम में था तो ग्रेड में फिल करना है। बट अगर अब ये वो वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये कन्फ्यूजन है कि हम तो इस साल एग्जामिनेशन देंगे, उनको अपीयरिंग फिल करना है। आप अपीयरिंग फिल करोगे तो पासिंग ईयर आपका अल्टीमेटली 2023 हो गया, ठीक है। 12th ईयर, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी ऊपर से नीचे, बट आपसे बस रोल नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। रोल नंबर तो अभी बोर्ड्स के आपके सबके रोल नंबर अब तक आ चुके हैं, तो आपको सिर्फ अपना रोल नंबर एंटर करना है। उसके नीचे आपसे आपका रिजल्ट या उसकी परसेंटेज कुछ डिमांड नहीं की गई है, अगर आपने ऊपर जो है यहाँ पर अपीयरिंग सेलेक्ट किया है।
तो इस पेज पर हमने करी अपनी जो है एजुकेशनल डिटेल्स 10th और 12th। लास्ट पे हमने अपना पूरा की थी पर्सनल डिटेल्स फिल की थी। ये हमने यहाँ से सेव की, सेव करने का ऑप्शन आया। इसके बाद हर स्टेज पे हर पार्ट फिल करने के बाद आपके पास रिव्यू करने का ऑप्शन आता है। तो अगर कोई गलती हो भी जाती है, यहाँ पर आ रहा है ना रिव्यू, तो ये दिया हुआ है अपडेट। अपडेट पर जाओ, वापस जाके उसको चेक करो, कोई गलती हो गई या परसेंटेज गलत फिल कर दिया या स्कूल गलत फिल कर दिया है, वो वापस जाके सही हो जाता है। बट अगर लग रहा है कि देखो हमने सारी चीज़ें सही फिल करी हैं, ये हमारी 10th की डिटेल्स थी, परसेंटेज हमने फिल की थी, CGPA हमारा नहीं था उसमें, ठीक है। 12th की हमने यहाँ पर करी है, रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग, तो अभी हमसे डिमांड नहीं की गई थी वो डिटेल की, रिजल्ट हमारा आया ही नहीं है, तो ये हमारी सारी चीज़ें सही हैं। अगर लगे कुछ गलत है तो यहाँ तो ऊपर भी आ रहा है अपडेट का ऑप्शन, या यहाँ से आप अपडेट एजुकेशन फॉर्म पे क्लिक करके उनको अपडेट कर सकते हो। और अगर सारी डिटेल्स सही फिल हुई हैं तो दिस इज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब इसमें आता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो सिटी ऑफ चॉइस है आपकी, कि जिस सिटी में एग्जामिनेशन देना चाहते हो 2 फिल करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी है एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने की डिटेल। तो जो आपका प्रेफरेंस नंबर 1 होगा वो यहाँ पर मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया है, ठीक है। अपने आसपास की ही सिटीज़ जो हैं वो सेलेक्ट करनी है। NTA ट्राइज की आपने जो सेलेक्ट किया है वही मिले, बट अगर लॉजिस्टिक्स की वजह से किसी और रीज़न से नहीं मिलता है तो दूसरी सिटी भी जो है वो हमें अपने आसपास वाली सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आपके पास स्टेट आए, मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया है, एंड यहाँ से न्यू दिल्ली, जो भी आपको आसपास सेलेक्ट करना है। दूसरा आता है आपके पास प्रेफरेंस, दूसरी भी आपको 3 प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पर, क्योंकि आसपास मैंने जो अपना परमानेंट एड्रेस भरा इसी के आसपास है, तो सारी चीज़ें जो हैं उसी के आसपास आपके रहेगी। तो दूसरा सिटी आपके पास यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जो मैंने गाजियाबाद सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसको बस इसमें हमें सिर्फ अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो हमारे 2 चूज़ करने हैं, पर ध्यान से चूज़ करने हैं कि आसपास वाले जो हमारे नियर बाय सेंटर्स हो, ताकि पहुँचने में देर ना हो, या इजी ट्रैवलिंग रहे। एग्ज़ाम का भी प्रेशर है, ट्रैवलिंग का भी हो जाएगा, तो डबल चीज़ें कैसे होंगी। तो ये सारी आसपास वाले सेंटर्स कोशिश करना वही सेलेक्ट करो। ये सेव किया, सेव करने के बाद ये भी रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। रिव्यू में अगर अपडेट करना है कि गलत सिटी चूज़ कर लिया थोड़ी देर बाद याद आया ये सेंटर दूर है, तो अपडेट में जाके उसको चेंज कर देना, और अगर सही की है सारी डिटेल तो वापस प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारे पास। फॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है, वैसे तो पूरा फॉर्म ध्यान से भरना है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है हमारा, जहाँ हमें यूनिवर्सिटी नेम और प्रोग्राम नेम जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो अपडेट वाला इसलिए क्योंकि मैंने पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है, ताकि ईजिली और कन्वीनियंटली आपको बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, इस तरीके से आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम और सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, ठीक है। ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ हमें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करनी है, और वही प्रोग्राम जो हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में हम डालते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट करते हैं, तो वही डाल के देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको नीचे जाके यू में मिलेगा, ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं। यहाँ से हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट किया। उसके बाद वही प्रोग्राम जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी डाल के देखते हैं, पॉल साइंस बहुत से स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं हिंदू के लिए पॉल साइंस में, तो हमने इस तरीके से सिलेक्ट किया। फिर यहाँ ऑप्शन आएगा ऐड करने का, तो वो किया ऐड, तो ये आ गया हमारे पास ऐड होके BA ऑनर्स पॉल साइंस। इतनी चीज़ें आई हमारे पास ऐड होके BA ऑनर्स पॉल साइंस। उसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ आएगी, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET। अब यहीं पर आपको जो है एलिजिबिलिटी, जब आप ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट करोगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, प्रोग्राम सेलेक्ट किया, उसके बाद ये आपके पास अपने आप ऑप्शन आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको एग्जामिनेशन देना है। तो उन्होंने बता भी दिया कि पॉल साइंस के लिए सेक्शन 1 जो हमारा लैंग्वेज है उसका 1, और कोई भी 3 सेक्शन 2 से, ठीक है, कोई भी 3 आपको सेक्शन 2 जो आपके B1 और B2 में डिवाइडेड है। अगर यहाँ भी क्या रहे, कोई कन्फ्यूजन रहती है, तो साइड में एक और एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो खुल जाएगी, और वो आपको सारी चीज़ें, ये रहा BA ऑनर्स पॉल साइंस बताया है कि 1 सेक्शन 1 से 3 सेक्शन 2 से, और
उसको भी डिटेल में बाइफर्केट करके बताया है कि 2 सब्जेक्ट आपको जो है B1 से लेने हैं जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, और एक आप जो है B1 या B2 से लेते हो। तो अगर फॉर्म फिल करते वक्त ये वाली कंफ्यूजन आ रही है कि हमें कहाँ से क्लिक करना है, तो वो चीज़ जो है हमारी यहाँ से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको यहीं से पता चल जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट हमें बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं। चलो अब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहीं से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कोर्स हमने डाला, कोशिश करना ज़्यादा से जिसके लिए एलिजिबल हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज डाल पाओ। अब हम दूसरा कोर्स यहीं से सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की हुई है, तो दूसरा अगर हमने जर्मन ले लिया लैंग्वेज कोर्स, बस ऐड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐड हो गया, प्रोग्राम नेम ऐड हो गया, और यहीं से आपको पता चल गई एलिजिबिलिटी की क्या देनी है, या तो जर्मन में दे दो, या फिर 3 सेक्शन जो सेक्शन 2 है हमारा डोमेन जो है वहाँ से दे दो, या फिर दोनों एलिजिबिलिटी 2 एलिजिबिलिटी है इस कोर्स के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में दे दो, और 3 सेक्शन वही सेक्शन 2 की 2 B1 से और 1 B2 से, वो भी यहाँ पर बताई गई है। और अगर इसमें भी कंफ्यूजन रहे तो वापस जाना, एलिजिबिलिटी पे करना, क्लिक हियर, यहाँ पे जाना, और वो आपकी जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। एक बार और बता देती हूँ, यहाँ से करके ये आ गई हमारी जर्मन की पूरी एलिजिबिलिटी डिटेल में बाइफर्केट होके कि हमें किस तरीके से जो है फिल करना है। अब यूनिवर्सिटी चेंज करके देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का हमने करके देख लिया, किसी और यूनिवर्सिटी का करके देखते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी साइड बाय साइड हमें पता चल जाएगी या हमें जो भी फिल करनी है। ऊपर जाते हैं, AMU हमने सेलेक्ट किया, वापस प्रोग्राम नेम अगर हमने हिंदी सेलेक्ट किया वहीं से आपको ऐड करना है। ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पहले से, ये रहा हमारे पास हिंदी मैंने सेलेक्ट किया, ऐड किया, तो ये यहाँ पे BA ऑनर्स हिंदी किया, तो यहाँ भी जो है एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट 2 जो है आपको एग्ज़ाम देने हैं AMU में एडमिशन लेने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन है जहाँ से आप मैक्सिमम कोर्सेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो कि आपको एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर डालनी है, उसके बाद प्रोग्राम नेम ऐड करना है, और साइड बाय साइड जो है उसकी एलिजिबिलिटी जो है मेंशन की गई है वो आपको फिल करनी है। तो जितनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ है, जितने मैक्सिमम कोर्स डाल सको उतने डालना जिसके लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी आपको फॉर्म फिल करते वक्त साइड बाय साइड भी पता चल जाएगी, इसलिए मैंने बोला था कि लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि एलिजिबिलिटी हमें साइड बाय साइड देखनी है कि हम उस प्रोग्राम के लिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसके बाद हम करेंगे प्रीव्यू, हमारे पास आ जाएगा सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे कोर्सेज। एक बार वापस जाना, सबको अच्छे से चेक करना, सारी जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास यहाँ आ जाएगी कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, और या किन किन सब्जेक्ट्स में आपको जो है देना है, आप वो दे पाओगे या नहीं दे पाओगे CUET एग्जामिनेशन। ये हमने वापस रिव्यू करा, गलती हुई, लगा कि कोई यूनिवर्सिटी या कोर्स जो है आपका मिस हो गया है तो वो अपडेट में जाना, और अगर लगता है सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, सही हैं, तो हम वापस प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। अब इसमें हमें बढ़नी, अच्छा फॉर्म फिल कर, ये सब ना ऊपर आता भी रहेगा, अगर कोई गलती बाद में भी याद आ जाए तो इस तरीके से आता रहेगा। पर्सनल डिटेल्स जो हमने नंबर 1 पे फिल की थी, फिर हमने 10th-12th के मार्क्स फिल किए हैं, उसके बाद हमने 2 एग्जामिनेशन सेंटर्स, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन। यहाँ पर अगर कोई लग रहा है गलती हो गई है तो वापस इन्हीं पे डायरेक्ट क्लिक करो, वापस जाके उसे अपडेट कर देना। तो ये सेलेक्ट कर ली सारी यूनिवर्सिटी, सारे प्रोग्राम, जो भी हमारे टारगेटेड यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम वो हमने यहाँ ध्यान से फिल कर लिए। और अगर ऐसा लगता है कि कोई यूनिवर्सिटी या कोई प्रोग्राम मिस आउट हुआ है तो वो वापस यहाँ पे लिखा है अपडेट प्रोग्राम फॉर्म, इस पर क्लिक करना और चीज़ों को अपडेट कर देना। अब नेक्स्ट, अगर लगता है सारी चीज़ें फिल कर दी हैं तो उसके बाद हमें जाना है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास हमें जो है जिस सब्जेक्ट में हमें CUET एग्जामिनेशन देना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने 27 डोमेन देखे, जिसमें भी मर्जी आई, बहुत से स्टूडेंट्स ने वो क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गए क्योंकि एलिजिबल नहीं थे। तो जब यूनिवर्सिटीज़ फिल कर रहे हो तो देखना है किस किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, साथ में एक नोट पैड रख के बैठना, उस पर चीज़ें नोट कर लेना कि किसी कोर्स के लिए हमें ये एलिजिबिलिटी है, ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद जब टेस्ट पेपर हमें फिल करना है, डिटेल्स ये रही। टोटल इस बार यही चेंजेस था कि मैक्सिमम हम 10 सब्जेक्ट जो हैं वो फिल कर सकते हैं। और टेस्ट पेपर नंबर 1, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है इंग्लिश सेलेक्ट किया है, एक लैंग्वेज का पेपर तो हमें देना ही है, फिल करना है, तो पहला जो मैंने सेलेक्ट किया वो है इंग्लिश।
उसके बाद अच्छा, इसमें ऐसे नहीं है कि आपको प्रेफरेंस, अगर किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि ये प्रेफरेंस है कि आपने नंबर 1, ये यहाँ सिर्फ आपको टेस्ट पेपर जो है अपने सेलेक्ट करने के किस किस में आपको सब्जेक्ट देना है। ये प्रेफरेंस जो होगी वो सब बाद में है, अभी सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप जो है अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हो। तो पहले मैंने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली हिंदी, एक और लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट इंग्लिश, दूसरी लैंग्वेज मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद क्योंकि ये लैंग्वेज है तो यहाँ पे मीडियम नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगर 2 लैंग्वेज में पेपर दोगे, इंग्लिश और हिंदी में, दैट मीन्स वो आपको इंग्लिश में ही देना है और हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी में ही देना है। उसके बाद जब डोमेन सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ मैंने ऑप्ट किया, ये आ गए आपके सारी सब्जेक्ट, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे पॉल साइंस और वो मीडियम्स। फिर साइड बाय साइड आपसे मीडियम पूछे कि आपको इंग्लिश, हिंदी या किसी और जो लैंग्वेज है पंजाबी और उर्दू या किसी में देना है। तो इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया, उसी तरीके से मैंने जनरल टेस्ट सेलेक्ट किया है यहाँ पर, उसका भी मीडियम इंग्लिश रखा है। तो जो भी जितने मैक्सिमम डोमेन जिसके लिए आप एलिजिबल हो वो यहाँ पर आपको टोटल 10 दिए गए हैं, वो 10 आपको उसी तरीके से सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप एलिजिबल हो। जो टारगेटेड हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, ये क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और साथ में ही जैसे आप क्लिक करते जाओगे वहीं से आपसे मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, मीडियम यानी कि जिस लैंग्वेज में वो आप पेपर देना चाहते हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये दोनों तो हैं आपके लैंग्वेज पेपर, ठीक है। जो आपका सेक्शन 1A है, जो सेक्शन 1A है, तो ये तो आपके हैं लैंग्वेज पेपर, ठीक है, ये आपके लैंग्वेज पेपर है, इसीलिए इनमें मीडियम नहीं पूछा गया। जो इंग्लिश में देना है वो इंग्लिश में ही देना है, जो हिंदी में है वो हिंदी में। उसके बाद जब डोमेन फिल कर रहे हो उसका मीडियम पूछा गया है। टोटल आपके पास 13 मीडियम जो है वो अवेलेबल है कि किस लैंग्वेज में आप जो अपना एग्जामिनेशन हो वो देना चाहते हो, वो आपको डोमेन सेलेक्ट करते वक्त जब आप फिल करोगे तो वहाँ पे फिल करना है कि किस किस मीडियम में आपको फिल करना है। तो ये हो गई हमारी टेस्ट पेपर डिटेल, ठीक है। अगर लग रहा है सारी चीज़ें सही हैं तो आई हियर बाय डिक्लेयर, ये जो है डिक्लेरेशन, उस पर आपको टिक करना है और सेव कर देनी है सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद वही फिर से एक बार और रिव्यू करने का चांस मिलेगा आपको, सारी चीज़ें देखनी है कि इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट किया, लैंग्वेज पेपर है इसी में देना है, और उसके बाद ये है हमारे डोमेन जिसके लिए हमसे मीडियम पूछा गया है कि किस भाषा में आप वो एग्जामिनेशन देना चाहते हो। तो इसमें मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, आप लोग जो भी प्रेफर करते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जब सेलेक्ट कर ली, और ये थे हमारे वो यूनिवर्सिटीज़ जो हमने सेलेक्ट की थी, ठीक है। अगर लग रहा है कि यूनिवर्सिटी है उसमें अभी भी या टेस्ट पेपर में कोई मिस्टेक हो गई है या कोई सब्जेक्ट जो है वो छोड़ दिया है या कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा फिल कर दिया है, तो वहाँ जाके ये आप अपडेट कर सकते हो। तो ये सारी टेस्ट पेपर डिटेल फिल करने के बाद एक ये डिक्लेरेशन है, आई हियरबाय डिक्लेयर that I have selected the above subject for CUET examination and understand that the selected subject is not liable to change or not modified in the later stage of the application and examination। यही कि आपने जो सारी चीज़ें हैं वो देख के सेलेक्ट की हैं, उसके बाद आपको ये करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आए तो अगर कुछ मिस आउट हो गया तो वो वहीं पर सिलेक्ट हमें कर लेनी है। ये हमने क्लिक की एंड देन इट इज़ प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ है हमें अपने जो है डॉक्यूमेंट्स, अगर अपना पिक्चर, अपना सिग्नेचर, और अगर आपने कोई कास्ट या कोई सर्टिफिकेट जो फिल किया है स्टार्टिंग में तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना रहेगा। तो आपके जो फोटोग्राफ का स्टैंडर्ड साइज और जो सिग्नेचर का स्टैंडर्ड साइज है वो बताया गया है कि फोटोग्राफ आपकी 10 to 200 KB और जो आपका सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB तक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने ये अपलोड कर दिए हैं। आपको इन्हीं स्टैंडर्ड साइज में जो है अपने फोटो और सिग्नेचर आप सेलेक्ट फाइल पे करोगे, फिर अपना जो भी लैपटॉप में जहाँ भी आपकी फाइल सेव होगी वो वहाँ से जाके आपको अपने पिक्चर और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने हैं एंड देन यू हैव टू प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। अब प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन में आपका ये फोटोग्राफ आ गया, आपका एप्लीकेशन स्टेटस, पूरी सारी चीज़ें जो हैं आपको ये सब सेलेक्ट करनी है कि प्लीज़ इंश्योर द करेक्टनेस, कि आपने जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली आपका जो पूरा फॉर्म है स्टार्टिंग फ्रॉम योर पर्सनल डिटेल्स टू योर एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद आपका सिटी, उसके बाद जो भी आपने एग्जामिनेशन सेंटर जो है वही सिटी, आपका यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो भी हमने फिल किया है, देन हमारे जो टेस्ट पेपर हमने फिल किए हैं, एंड लास्टली हमारा एड्रेस, सारी चीज़ें जितनी भी हैं, फोटोग्राफ और हमारा सिग्नेचर। जब ये पूरा आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे अपनी दोनों चीज़ें, फोटो साइन और अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड करने के बाद ये पूरा प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। चेक कर लेना यहाँ पे कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। और उसके बाद
अब जो आपकी फ़ीस है वो फ़ीस का ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर पे करने के लिए, ठीक है। जैसे 1750 आया है, 1750 आया है उस बेसिस पर कि मैंने कितने डोमेन और जो सब्जेक्ट है सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि जो हमारे पास है जो जनरल कैटेगरी के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए 750 है, वहीं अगर वो डबल हो गए सब्जेक्ट तो 1500 है, इस तरीके से है। तो कैटेगरी वाइज या फिर इफ़ यू बिलोंग टू आउटसाइड इंडिया उसके बेसिस पर बहुत सारे चेंजेस हैं फीस में, वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट चॉइस पर कितने आपने सेलेक्ट किए हैं, और अगर इफ़ यू बिलोंग टू आउटसाइड इंडिया वो सारी चीज़ों पर आपको फीस पेमेंट जो है डिपेंड करता है। ये तो फीस पेमेंट हमारा लास्ट स्टेप है, और ये हमें सारी चीज़ें एक बार क्लिक करनी है, यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हुए चलना है कि माय नेम इज़, ये भी हमारा सही है, सारी चीज़ें जो हैं हमने सही फिल की हैं, तो ये हमें यहाँ से सारी जो हैं सेलेक्ट करनी है। जो भी हैं आप सारी सेलेक्ट करते हुए जाना, अगर कोई गलती रह गई है ना तो यहाँ लास्ट में भी इतनी बार अपडेट करने का मौका दिया कि कोई भी मिस्टेक ना हो, तो भी यहाँ भी हमें अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म का जो है चांस दिया गया है लास्ट में। मैंने सारे पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिए कि सही फिल किए हैं, उसके बाद ये लास्ट स्टेप है हमारा प्रोसीड टू पेमेंट। ओके, क्लिक करना है हमें यहाँ से, और यहाँ से हमें अपना जो है मेल आईडी से वापस लॉगिन करके जो है पेमेंट करना रहेगा। ये था हमारा फाइनल स्टेप जो आपका फीस पेमेंट है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।